हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओसीडी के एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म रूमिनेशन ओसीडी के बारे में, जिसको हम प्योर ओ फॉर्म ऑफ ओसीडी भी बोलते हैं। ओसीडी एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में सभी लोग यूज़ करने लगे हैं कि कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ के साथ ऑब्सेस्ड हो जाता है, मे बी वो बहुत ज़्यादा बुक्स कलेक्शन को के लिए ऑब्सेस्ड हो गया हो, छोटे बच्चे हैं वो कार कलेक्शन के लिए, स्टैम्प कलेक्शन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करता है या उसमें ही लगा रहता है तो उसको नॉर्मल भाषा में हम ओसीडी बोल देते हैं कि तो ऑब्सेस्ड हो गया इस चीज़ से। बट इन मेडिकल लैंग्वेज अगर आप किसी चीज़ के साथ अपने आप को अ, उसका उसका साथ नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाह कर के भी उस तरह के विचार को मन से हटा नहीं पा रहे हैं और बार बार वही विचार आपके मन में आ रहा है, तो उसको हम ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी में दो पार्ट्स होते हैं, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। मैंने प्रीवियसली भी दो तीन वीडियोस बनाई हैं ओसीडी के टॉपिक पे। आज मैं पर्टिकुलरली एक फॉर्म ऑफ ओसीडी के बारे में बात करूंगी, दैट इज रूमिनेशन। अब रूमिनेशन बाकी जो ओसीडीज होते हैं उनसे कैसे अलग होता है, क्योंकि जो बाकी ओसीडीज होते हैं जैसे काउंटिंग का है, बार बार काउंट करना, स्टेप्स को काउंट करना या किसी नंबरिंग को करना, काउंटिंग है, क्लीनिंग है या ऑर्डरिंग है, किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रखना है, होर्डिंग है, सामान का हमें यूज़ नहीं है फिर भी उस सामान को हमें इकट्ठा करना है, या कोई ऐसा रिलीजियस प्रैक्टिस है वो करना है, या बार बार हैंड वॉशिंग करना है, या चेकिंग है कि मैंने ये काम कर लिया कि नहीं कर लिया, मैंने गैस बंद किया कि नहीं किया, उसी चीज़ को आके दो दो तीन तीन बार चेक करना, लॉक लगाया कि नहीं लगाया। तो इस तरह की ओसीडीज होती हैं जिसमें दिमाग में विचार आया कि पता नहीं मैंने लॉक लगाया नहीं लगाया और मैंने आकर उसको चेक किया, थोड़ी देर बाद फिर से वही विचार आएगा, फिर से हम वही करेंगे, तो दैट इज ओसीडी। बट इन केस ऑफ रूमिनेशन ओसीडी एक ही तरह का विचार बार बार चलता है, उसमें जो कंपल्शन होता है यानी जो एक्टिविटी आप उस विचार के आने के कारण करना चाहते हैं वो भी मेंटल लेवल पे होती है। यानी कि फैमिली वाले को या साथ वाले को ये दिखता नहीं कि उसके अंदर कुछ चल रहा है, उसके अंदर कुछ विचार चल रहा है, क्योंकि पेशेंट के अंदर ही ऑब्सेशन भी होता है, पेशेंट के अंदर ही उसका कॉम्पल्शन भी होता है। जैसे कि उसके मन में कोई भी विचार आएगा तो वो सोचेगा कि इस विचार को निकालने के लिए, इस थॉट को निकालने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, उसकी जगह पे वो दूसरा थॉट लेता है। अब जो दूसरा थॉट लेता है थोड़ी देर बाद उसको फिर से पहला वाला थॉट आ जाता है, तो उसमें ही घंटों घंटों उसके निकल जाते हैं। जो साथ वाले लोग होते हों, क्योंकि उनको कुछ अबनॉर्मल नहीं लग रहा है, वो बार बार जाके कुछ चेक नहीं कर रहा है, बार बार वो हाथ नहीं धुल रहा है, बार बार कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा जिससे किसी और को नोटिस हो कि इसको कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए जो रूमिनेशन ओसीडी होता है कई बार कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई बार ये इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, लोगों को पता नहीं चलता है और इसीलिए इसका ट्रीटमेंट कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ये विचार किसी भी तरह के हो सकते हैं, ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिसके साथ पेशेंट निकलना चाहता है और उसके बदले में दूसरा थॉट लेता है। कई बार ये थॉट नहीं होते हैं, इमेजेस होती हैं, तरह तरह की इमेजेस उसको मन में आती हैं। कई बार पूजा पाठ करते समय उसको गलत विचार आने लग जाते हैं, सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं जिससे वो बचना चाहता है। बहुत से लोग जो रिलीजियस एक्टिविटी में होते हैं उनको भी एट द टाइम ऑफ दिस परफॉर्मिंग द रिचुअल एक्टिविटी उनको उसी समय ऐसे थॉट्स आते हैं जिसके साथ वो खींच खींच के अपने आप को वापस लाना चाहते हैं, वो नहीं आते हैं। इसी उधेड़ बुन में वो लगातार लगे रहते हैं। अगर हम बात करें रूमिनेंट वर्ड का, ये रूमिनेशन ओसीडीज को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कैटल्स होते हैं आपने देखा होगा कि उनके अंदर दो स्टमक होते हैं, एक तो पहले वो खा लेते हैं, बाद में उसको रूमिनेशन करते हैं यानी जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब हुआ एक बार खाया उसको फिर से लिया, उसके बाद उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। इसी तरह से रूमिनेशन ओसीडी में एक ही विचार को बार बार आता रहता है और वो जाता नहीं है, जिसके कारण इंसान का जो लाइफ होता है वो बिल्कुल एकदम खराब हो चुकी होती है, उसका कोई भी काम सही समय पर नहीं हो रहा होता है, उसकी जो लाइफ है एकदम बेकार हो चुकी होती है, क्योंकि वो किसी चीज़ को समय नहीं दे पा रहा होता और दिन भर इन्हीं उधेड़बुन में, इन्हीं थॉट्स में लगा रहता है। मोस्टली ये जो थॉट्स होते हैं नेगेटिव होते हैं और सेक्सुअल थॉट्स बहुत अधिक केसेस में देखने को मिलते हैं, या किसी भी तरह का ऐसा इमेज उसके बार बार उसके मन में आता रहता है। इवन डेइटी को लेकर यानी अपने देवी देवताओं को लेकर के उसके मन में कई बार गलत विचार आते रहते हैं, जिसको वो अपने आप को हार्म करना चाहता है कि नहीं मुझे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी वो रिपीट होते रहते हैं। So there is a series of the thoughts, series of the images that are coming again and again, and patient is not getting rid of this thing. So this is pure form of OCD. पेशेंट उठ करके कुछ करने नहीं जा रहा है, सो किसी को दिखता नहीं है और वो चुपचाप घंटों घंटों करके वो ओसीडी में बिजी रहता है। और ये जो पेशेंट होता है, क्योंकि अपनी बात भी किसी से कह नहीं सकता, क्योंकि उसको खुद से उसको लगता है कि इसके बाद मैं निकल जाऊंगा इस प्रॉब्लम से, इसके बाद ये लास्ट थॉट है मेरा, इसके बाद मैं निकल जाऊंगा, और हो नहीं पाता है।
अगर हम कुछ बात करें, कुछ ओसीडी के सिम्टम्स की बात करें, तो क्योंकि लगातार दिमाग चल रहा है तो उसको फटीग महसूस होने लगता है, कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, मेमोरी एकदम खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि जो जब वो काम कर रहा है, किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, उस समय भी उसका दिमाग थिंकिंग में चल रहा है, किसी और ही वर्ल्ड में चल रहा है। लिथार्जी बहुत ज़्यादा बनी रहती है, हर वक्त स्लीपीनेस उसको महसूस होता रहता है, क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी हो पाती है। इवन नींद में भी उसको रूमिनेशन होता रहता है, इमेजिनेशन में रूमिनेशन आ रहा है, जब वो जग रहा है तभी भी थॉट चल रहे हैं, सोने में भी थॉट चल रहे हैं। तो इस तरह से पेशेंट की जो लाइफ है पूरी तरह से एक विशियस सर्कल बन जाती है और पेशेंट इससे निकल नहीं पाता है। रूमिनेशन ओसीडी के लिए जो ट्रीटमेंट होता है, वो अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो बहुत सारी दवाइयाँ जो दी जा सकती हैं, जिसके बारे में मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं इसको कुछ नेचुरल तरीके बताना चाहूँगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ है मेडिटेशन यानी ध्यान। शुरुआत में आपको ध्यान देने में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका माइंड बहुत ओवर थिंकिंग में है, आप अपने विचारों से खुद ही नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन विचारों की शून्यता करने को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। शुरू शुरू में जब आप करना शुरू करेंगे तो बहुत सारे थॉट्स आएंगे एक साथ में, लगेगा ये तो मेडिटेशन नहीं, ये तो उल्टा हो रहा है मेरे साथ। जब मैं चाह रहा हूँ कि मैं मेडिटेट करूँ, उस समय तो मुझे मल्टीपल थाउजेंड टाइम्स मुझे थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, और क्योंकि हर इंसान का मेडिटेशन करने का तरीका अलग होता है, आप किसी से सीख नहीं सकते हैं, आप अपने दिमाग को कैसे शांत कर सकते हैं ये आपको पता होता है। जब आप पहले दिन मेडिटेशन करेंगे बहुत तकलीफ होगी, बहुत अनसक्सेसफुल रहेंगे, लेकिन अगले दिन जब आप करेंगे थोड़ा 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 करके अपने मन पे कंट्रोल पा लेंगे, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 से 3 हफ्ते में आप पूरी तरह से मेडिटेशन करने लग जाएंगे। एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी जो आपको करनी है वो एक्सरसाइजिंग। जितने लोगों को इस ओसीडी होता है, वो अपने किसी भी तरह से अपने आप को उस आइडिया से निकाल करके जस्ट एक इम्पल्सिव तरीके से आप एक्सरसाइजिंग शुरू कर दें, क्योंकि अपने मन को मनाएंगे तो मन आपको कभी नहीं अलाउ करेगा कि आप एक्सरसाइज करें, आप साइकिलिंग करें, योगा करें या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। मन तो बस ये चाहेगा कि ये सोचता रहे, लेकिन अपने झटके से आपको उसको लीव करके साइकिलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जिमिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा एक थेरेपी होती है जिसको हम EPP बोलते हैं। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट हम इस थेरेपी को कराते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी, यानी आपको एक्सपोजर तो दिया लेकिन रिस्पॉन्स का प्रिवेंशन कर दिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाना चाहूँगी। एक लेडी है जिसको रूमिनेशन का प्रॉब्लम है। जब भी उसको रूमिनेशन किस टाइप का होता है, उसको लगता है कि उसके हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, और जब वो 1 से लेकर 7 तक काउंट कर लेती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ कुछ गलत होने से बचा लिया। थोड़ी देर बाद फिर से उसको वही थॉट आएगा कि उसके हस्बैंड को कुछ हो सकता है। हर दिन उसको यही ख्याल आता है। हर बार वो 1 से लेकर 7 तक काउंट करती है और उसको लगता है कि शी हैज़ डन हर पार्ट, लेकिन ये थॉट उसके मन से नहीं निकलता है। जब ऐसे पेशेंट हमारे सामने आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि जो आपको थॉट आ रहा है उसको लाने दीजिए। तो वो वही थॉट उसके मन में आया कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। अब वो जो उसके साथ वो काउंटिंग करना शुरू करेगी 1 2 3 4 5, तो हम उसको बीच में इंटरप्ट कर देंगे, हम उसको रोक देंगे, हम किसी और काम में उसको लगा देंगे, किसी क्वेश्चन का आंसर उसको देने के लिए बोल देंगे। उसके मन को हमने डाइवर्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने एक्सपोजर तो दिया कि उसने उसी थॉट को सोचा जिसकी रूमिनेशन उसको हो रही थी, लेकिन हमने उसको जो इसका जो रिस्पॉन्स था उसको प्रिवेंट कर दिया, रिस्पॉन्स नहीं देने दिया, 1 से लेकर 7 तक काउंट नहीं करने दिया। इस तरह से जब उसको बार बार इसी तरह से थॉट आएंगे, बार बार हम उसको एक्सपोजर देंगे, बार बार उसको रिस्पॉन्स का प्रिवेंशन करेंगे। तो इस तरह से उसको जो माइंड में उसका दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि मेरे 7 गिनने से मेरे हस्बैंड बच जा रहा है, या मेरे 7 गिनने से ही वो जो बैड कुछ इविल है वो जो होने वाला वो रुक जा रहा है, वो उसके मन से धीरे धीरे करके कट ऑफ होगा। तो इसका जो कोरिलेशन है या इसका जो कनेक्शन है आपके दिमाग से और कुछ हो जाने के जो डर से, वो कम होगा। तो क्योंकि उसके हस्बैंड को कुछ नहीं हो रहा है, उसका हस्बैंड ठीक है और उसने काउंट नहीं किया, फिर भी उसका हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, तो उसको धीरे धीरे करके ये चीज़ें इसके दिमाग से जाने लगेंगी कि ऐसा सिर्फ मेरे मन में है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे और एक्सपोजर और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपीज़ हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे एक तरीका और होता है जिसमें जो हम मेनली क्लीनलीनेस वाले OCD के लिए करते हैं, जिसमें साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है पेशेंट को। हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके हाथ में जैसे जिनको बार बार हाथ धुलने वाला रहता है, उसके केस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट के हाथ में फेविकॉल लगा देते हैं। अब पेशेंट को हाथ धुलने का मन है लेकिन वो हाथ धुलने नहीं देते हैं।
वो चाहेगा बार बार, उसको उसकी बॉडी उसको कंपेल करेगी कि मैं हाथ धो लूँ, मैं हाथ धो लूँ। जो हर 5-5 10-10 मिनट पे घंटों घंटों हाथ धोने का मन उसको करता रहता है, उसको हमने हाथ नहीं धोने दिया। मतलब उसको इम्पल्स आ रहा है कि मुझे हाथ धोना है, ऑब्सेस्ड हो रहा है उस चीज़ के साथ वो, लेकिन हम उसको नहीं करने देते हैं। तो एक्सपोजर किया, फेविकॉल लगा दिया, गंदगी लगा दी उसके हाथ में, लेकिन उसको हमने रिस्पॉन्स से रोक दिया, मतलब हाथ धुलने से रोक दिया। धीरे धीरे करके इस तरह की जो थेरेपी होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो हर एक टाइप की ओसीडी के लिए एक थेरेपी होती है स्पेशलिस्ट, तो वो उसको हम पेशेंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ओसीडी के थ्रू निकल सकते हैं। लेकिन फॉर दिस टाइप ऑफ ओसीडी दैट इज रूमिनेशन, माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब जो काम कर रहे हैं उसी में आपको फोकस करना है। अगर आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाने के बारे में सोचना है, आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी के बारे में सोचना है, अगर आप ऑफिस में हैं तो अपने दिमाग को थोड़ा सा भी आपको ब्रेक नहीं देना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने माइंड को ब्रेक देंगे अपने दिमाग फिर से उसी पुराने वाले सर्कल में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं दवाइयों की जो होम्योपैथिक में दी जाती हैं। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो भी दवाई, जो भी बीमारी का अगर आपको जड़ से इलाज लेना है तो उसके लिए बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के कुछ नहीं होगा। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी साधारण भाषा में अगर हम बोलें तो उसको स्पेसिफिक रेमेडी बोला जाता है। तो आपके लिए ओसीडी की दवा किसी दूसरे के लिए ओसीडी की दवा बिल्कुल अलग होगी, उसकी पोटेंसी भी अलग होगी। लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो ओसीडी के केस में टिपिकली ज़्यादातर पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम्स क्योंकि मैच होते हैं, हर पेशेंट के अंदर वही ओसीडी के सिम्टम्स आते हैं, तो ज़्यादातर वो दवाइयां हैं जो इसमें होम्योपैथिकली दी जाती हैं। सबसे पहली दवा है जो हम देते हैं वो है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका के अंदर पेशेंट इज सो मच इनग्रॉस्ड कि उसको कुछ भी याद नहीं होता है, इवन उसको मेमोरी पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, वो कुछ याद नहीं कर पाता है, जो चीज़ें कहने जा रहा हो तो वो भी भूल जाता है, और एक ही चीज़ वो लगातार फैंटेसाइज करता रहता है कि वो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज दे करके भेजा गया है, और डिल्यूजन बहुत ज़्यादा उसको रहता है। किसी ना हंसने वाली बात पे भी उसको हंसी आ जाती है। इस तरह के सिम्टम्स ओसीडी में अगर मिलते हैं तब आप इनको कैनबिस इंडिका दे सकते हैं। या एक दूसरी दवा है जो काफ़ी अच्छा काम करती है ऐसे केसेस में, वो है सिफ्लिनम। जब दिया जाता है किसी किस्म में बार बार हाथ धोने का मन हो रहा है, कंपल्शन बार बार आ रही है, वहाँ पे दे सकते हैं। चाइना इज़ अ वंडरफुल रेमेडी, जिसके अंदर वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है, हमेशा जो चीज़ें आज हुई नहीं है वो हो चुकी हैं, और ऐसे ऐसे हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच लेता है। चाइना इज़ वंडरफुल रेमेडी फॉर दैट केस। इसके अलावा रेस्क्यू रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। हर तरह के ओसीडी में हम रेस्क्यू रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। एक जनरल रेमेडी है जो मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, इसके ऊपर मेरी सेपरेट वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ दवाइयां हैं जो दी जाती हैं, लेकिन इसकी पोटेंसी और इसकी बाकी डिटेल्स बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके लिए ये दवा तभी सूट करेगी जब आपके साथ ये सिम्टम्स मैच होंगे। सेक्शुअल थॉट्स अगर बार बार आते हैं, अगर बार बार मन आपका किसी भी समय, कोई भी समय हो, पढ़ाई का समय हो, पूजा पाठ का समय हो, लेकिन विचार हमेशा सेक्सुअल आ रहे हैं, तब आप इस केस में हायोसाइमस नाम की एक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हर वक्त जेलेसी की भावना आ रही है, हर वक्त मन में ऐसा लगता है कि चाहे सिबलिंग में जेलेसी हो, चाहे फैमिली में किसी भी मेंबर से जेलेसी हो, या किसी फ्रेंड के साथ जेलेसी हो, हर वक्त उसके लिए बुरे विचार आते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, और कई बार इम्पल्सिव हो जाता है इंसान, बहुत बातूनी टाइप का जो पेशेंट होता है, ऐसे केसेस में हम लेकेसिस दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ओसीडी के केस में वो कुछ कर जाना चाहते हैं, बहुत वायलेंस आने लगता है उनके मन में, और कई बार वो बहुत ज़्यादा लो भी फील करने लगते हैं, कई बार डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार बहुत हाई हो जाते हैं, मतलब मन जो है एक जैसा नहीं रहता है। तो ऐसे केसेस में हम एक दवा है विरेट्रम एल्बम दे सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंटम निट्रिकम एक दवा है जो कि वंडरफुल रेमेडी है इन ऑल काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज़, जहाँ पर पेशेंट को हमेशा एक आने वाले समय का डर बना रहता है, फोबिया बना रहता है, उस केस में हम अर्जेंटम निट्रिकम दे सकते हैं। ये दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों को आपको अपने सिम्टम के आधार पर लेना है। जो रूमिनेशन ओसीडी है ये बहुत ज़्यादा आपका समय बर्बाद करती है, आपके लाइफ को ट्रैक से हटा देती है, इसीलिए इसका इलाज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रूमिनेशन ओसीडी के सिम्टम्स दूसरों को नहीं दिखते हैं, इसका इलाज आपको खुद लेना है, इसके सिम्टम्स की पहचान आपको खुद करनी है कि क्या आप घंटों घंटों एक ही तरह के विचार में फंसे रहते हैं और आपको बहुत समय निकल जाता है और उस विचार से आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उस विचार ने कहीं ना कहीं आपको हैंडीकैप बना के रख दिया है, अपना गुलाम बना के रख दिया है। तो ये समझ सकते हैं कि आपको रूमिनेशन ओसीडी है, आप तुरंत इसकी डायग्नोसिस करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएँ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें।
अगर आप मेरे से अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं किसी भी बीमारी के लिए, तो आप व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर आप किसी से भी बीमारी से रिलेटेड मुझसे पहले बात करके कुछ अश्योर करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप ने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट मैं हेल्थ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहती हूँ, रील्स बनाती रहती हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।